हाय, मेरा नाम श्रेयस है। I'm 24 years of age। मैं मुंबई में रहता हूँ और एक नॉन प्रॉफिट चलाता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। About 7 or 8 months ago, मेरा वेट 135 kgs था। Yes, you heard me right, 135 kgs। 135 kgs एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बिगिन विद बहुत मोटा लगता था यार। मतलब 135 kg कोई मजाक थोड़ी है। कहीं भी बाहर जाता था ऐसे लगता था कि अपने शरीर में गेस्ट हूँ। टाइट लगता था सारा टाइम। किसी के साथ बैठा था तो पेट खींच के बैठना पड़ता था। मतलब बस सारा टाइम ऐसे बॉडी अकड़ी रहती थी। नेचुरली क्या है क्या नहीं है, वो कहते हैं ना, बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन, उसका मतलब ही नहीं पता था मुझे। और कपड़े पहनने का कोई सेंस नहीं था, मतलब नहीं था। मन भी नहीं करता था कि कुछ एफर्ट डालूं। तो जो भी सबसे खुली टी शर्ट मिलती थी वो पहन के बस इतना कि आई एम देयर, आई एम प्रेजेंट वाला कर देता था। मैं स्कूल में बास्केटबॉल बहुत खेलता था। आई हैड इमेंस लव फॉर द गेम। इतना ज़्यादा था कि रात को 12 बजे भी नींद नहीं आ रही है या मन अनरेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम का टेंशन है, कुछ भी है, तो बस बॉल लेके मैं खेलने लग जाता था। और इतना अच्छा लगता था ना मुझे। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि आई कुड बी विद अ बास्केटबॉल इन माई हैंड्स ऑल द टाइम। वो भी खेल नहीं पाता था क्योंकि इतना मोटा हो गया था दैट लाइक 10 minutes ऑफ ड्रिबलिंग और मेरा सांस चढ़ जाता था। उल्टी जैसा फील होता था, भाग नहीं पाता था, बॉडी सपोर्ट नहीं करती थी। व्हेनेवर आई वाज ट्राइंग टू रन ऐसे लगता था कि पैर बहुत ज़्यादा भारी हैं। एक तरफ को पेट ऐसे गिर रहा है, आगे को अपने आप को सीधा रखने में बैक एक शुरू हो गया, कितनी तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इट वॉज टेरेबल फॉर मी। जब इतना सब कुछ हो गया और मैं इतना ज़्यादा अपनी अपनी एक्चुअल फिट लाइफ को इतना मिस करने लगा धीरे धीरे, तो मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। बट फिर भी डिनाइल में था क्योंकि शीशे में देखो तो ऐसा होता था कि कोशिश करता था कि बस यहाँ से ऊपर ऊपर देखूं। तो यहाँ से ऊपर ऊपर देख के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी तो कुछ पता भी नहीं चलता था कि कितना मोटा हो गया हूँ। तो वो चलता गया। बस इट केम टू अ पॉइंट जब मैं आई गेस जब 135 kgs के आसपास पहुंचा, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लग गया था। डॉक्टर के पास गया तो पहला सवाल उन्होंने जो मुझसे पूछा वो था कि तुम्हारी उम्र कितनी है। आई टोल्ड हिम आई वाज 24। और उनका चेहरा देखने वाला था, मतलब उनके चेहरे पे ऐसे शौक था। और उन्होंने मुझे बोला 24, आई थॉट यू वर 34 35। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं। तो बस उनको जब बताया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ठीक है फिर वेट चेक करते हैं। जब वेट चेक किया तो 135 था। तो बॉडी मास इंडेक्स एक चीज़ होती है जिसका नॉर्मल रेंज इज़ 19 to 25। मेरा 37 था। 37 का मतलब था कि मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ जाता, मतलब मैं खड़ा खड़ा मर सकता था कभी भी। वो सुन के तो थोड़ा सा हिल गया मैं। इतना ज़्यादा बहुत अजीब था, क्या ही बोलूँ मैं। 135 चलो कोई नहीं, आई एम आउट ऑफ इट नाउ। तो पर फिर सोचा कि कुछ तो करते हैं। आई स्टार्टेड रनिंग। पहले 2 मिनट भागा तो लगा कि चलो ठीक है हो जाएगा। 4 मिनट के बाद बिल्कुल सांस फूल गई। 10 मिनट के बाद मुझे एक्चुअली अपने हाथों के ऊपर आना पड़ा ज़मीन पे, और ऐसे लग रहा था कि बस अब उल्टी हो जाएगी। और उससे पहले कुछ नहीं खाया था, रात को खाया था जो खाया था। फिर सडनली देयर केम अ टाइम जब लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, जो पैंडेमिक है, और ऑब्वियसली एवरीबडी वाज सफरिंग, तो सब कुछ बंद हो गया। मुंबई में टू सर्वाइव अलोन इन द पैंडेमिक मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाता। तो मैंने बस घर पे बात की और घर आ गया यहाँ अम्बाला। मेरी मॉम ने मुझे एक्चुअली बिठाया। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे तेरे पास सपोर्ट है, यहाँ पे सर हैं, सब लोग हैं, तुझे करना चाहिए। सब लोग करते हैं, इतना इतना सब लोगों ने किया है। उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल दिया। शी स्टार्टेड विद फिटनेस एंड शी वॉज 40 years old। उससे पहले वो बहुत मोटी थी, पर अब वो बहुत बहुत फिट हैं, वो इंस्पायर करती हैं। उन्होंने ये सब सीखा है सर से, खुद एफर्ट डाल के, एक डेडिकेशन से। तो उन्होंने वो बोला कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तू तो अभी बहुत यंग है, तू तो 24 है, तेरी पूरी लाइफ पड़ी है सामने, तू थोड़ा थोड़ा ही कर। तेरे को कोई ये थोड़ी कह रहा है कि बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी या बहुत अच्छी बॉडी बना ले, बट एटलीस्ट डू सम वेट सो दैट यूर हेल्दियर, यू फील बेटर, काम में ज़्यादा एनर्जी डाल सकता है। तो ये सब करके उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, मनाया। तो फिर मैं जाके सर को मिला, विच वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि
मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर मैं उनको नहीं मिलता तो मैं जो आज दिख रहा हूँ आपको, ये फिट और पतला लड़का ये नहीं होता। हमने क्योंकि लॉकडाउन था तो जिम्स तो बंद थे, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, घर से शुरू करेंगे। तो वो हम लोग घर पे ट्रेनिंग करते थे। हम लोगों ने ग्राउंड वर्क किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, मतलब मन ही नहीं करता था। सर ने सबसे पहली मुश्किल हुई थी कि सर ने सुबह का टाइम रखा था और मेरा बेड से निकलने का ही मन नहीं करता था। तो पर सर हमेशा बात करते थे इस बारे में कि ये ज़रूरी है, तो दिमाग में हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, नींद भी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, बस पहुंच जाते हैं। पहुंच तो जाता था, पर वर्कआउट करते करते ऐसे लगता था कि बस अब गिर जाऊंगा, उसके बाद पूरा दिन कुछ करने को नहीं होगा मेरा। हम लोग चाहे वेट ट्रेनिंग करते थे, चाहे कार्डियो करते थे, इतना बुरा हो जाता था कि कम से कम एक वर्कआउट में मैं 3 बार जाके प्यूक करता था वॉशरूम में। वो और सांस चढ़ा रहता था सारा टाइम, तो इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था। सर समझाते थे, इंस्पायर करने की कोशिश करते थे, बताते थे मुझे कि ये तो फेज़ है, ये धीरे धीरे जब बेटर होता जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। देखते देखते 1-2 हफ्ते हुए जब, तो सडनली इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हुई। जब इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया या कुछ 1-2 हफ्ते में, बट इम्प्रूवमेंट हुई कि जब मैं कोई एक एक्सरसाइज करता था तो मेरा फॉर्म बेटर होने लगा। धीरे धीरे जो वेट मुझे मुश्किल लगता था उठाना, वो ईजियर होने लगा। मैं लंबे टाइम के लिए कार्डियो कर पाता था। स्पिनिंग साइकिल थी घर पे, तो उसके ऊपर बहुत कोशिश करता था। शुरू में 20 मिनट में प्रॉब्लम होती थी, फिर धीरे धीरे ऐसे 40 मिनट करने लगा, 1 घंटा करने लगा, फिर 1.5 घंटा करने लगा। इस तरह से बढ़ता गया। बैटल रोप एक एक्सरसाइज है विच आई फील इज़ वेरी टफ, वो करता था। सर टारगेट्स देते थे तो बहुत मज़ा आता था, बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी। शुरू में 1 मिनट की बैटल रोप, 2 मिनट की बैटल रोप, आई एंडेड अप डूइंग 20 मिनट्स ऑफ बैटल रोप। धीरे धीरे देखते ही देखते और पतला होने लगा। मेरी जर्नी का अगर मैं कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर आपको बताऊं, तो मैं बोलूँगा बर्पीज़। बर्पीज़ एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ कार्डियो और स्ट्रेंथ का मिक्सचर है, और इंडोर करते हैं हम। तो शुरू में जब मैंने बर्पीज़ ट्राई की थी तो मुझे बहुत एक्सप्लिसिटली याद है कि 10 बर्पीज़ करने के बाद मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया था। उसके बाद बिल्कुल कोई जान नहीं बची थी। लाइक आई सेड, प्यूक तो मतलब उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि बस अब मेरे को छोड़ दो, मेरे को करना ही नहीं है। वो 10 बर्पीज़ करके ऐसा लगा था कि ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं पाएगी। और आप यकीन नहीं करोगे, बट बाय द एंड ऑफ इट, लाइक वेरी रिसेंटली, मैंने एक सेट के अंदर 500 बर्पीज़ की। 500 बर्पीज़ तो 33 मिनट स्ट्रेट मैंने बर्पीज़ की। और वो इतनी अमेजिंग फीलिंग थी, क्योंकि फॉर समबडी जो 10 भी नहीं कर पा रहा था, टू डू 500 इन अ सेट, आप सोच सकते हो मैं कितना खुश था। और मतलब मेरी बॉडी बहुत अमेजिंग फील कर रही थी। उसके बाद मैं फॉर 2 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा खड़ा था कि और एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत ही खुशी थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो जब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही थी, रिजल्ट्स आ रहे थे, आई वॉज ड्रास्टिकली लूजिंग वेट। 135 से 130, 125, 120, 115 करते 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 टुडे आई वे 77 kg, विच इज़ मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, पर मेरे आसपास के लोगों को और भी बड़ी बात लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि तूने तो अपने अंदर से एक बंदा निकाल के फेंक दिया है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ जब इस सब के थ्रू गया। अब ये इजी नहीं था, बिकॉज बहुत सारे फेजेस आए। मेंटली कितना चेंज हुआ, फिजिकली तो हुआ ही, मेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो जो मेरा एक्चुअली पूरा जर्नी था फ्रॉम 135 kgs टू नाउ, ये 135 kgs का जब था तब तो सोचा भी नहीं था कि कितना हो जाएगा। मैंने सोचा था चलो थोड़ा सा 10-20 किलो कम हो जाएगा तो बेटर फील करूँगा। बट 7 मंथ्स में बस कंसिस्टेंट रहने की वजह से 7 मंथ्स में आई लॉस्ट 58 kgs एंड नाउ आई वे 77 kgs। मतलब ये बोलते ही मेरी स्माइल वाइडर हो रही है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अब। मैं फिट हूँ, मैं दोबारा बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, और उस तरह से खेल सकता हूँ जिस तरह से मैं खेलना चाहता हूँ। मेरी बॉडी वैसे मूव करती है जैसे मैं चाहता हूँ। मैं पार्टीज़ पे जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आई लिव माई लाइफ। मैं एक चीट मील भी करता हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रखता हूँ, पर हफ्ते में एक चीट मील भी करता हूँ ताकि मैं लाइफ के सब मज़े ले सकूँ।
हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि जो मेरी फिटनेस जर्नी है ये सर की गाइडेंस के बिना नहीं हो पाती। हियर इज़ द मैन ऑफ द आवर। अब यही बताएंगे आपको कि मैंने इन्हें कितना तंग किया। हाय, मेरा नाम मोनू राणा है। मैं अम्बाला सिटी में मसल जोन के नाम से जिम चलाता हूँ। हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब लोग करते हैं। श्रेयस की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग थी। चैलेंजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन था, हम जिम की हेल्प नहीं ले सकते थे। हमने घर से स्टार्ट किया, ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड एक्टिविटीज़ हमने ज़्यादा की हैं। तो फिर जैसे बाद में जिम स्टार्ट हुआ, जिम की भी हमने हेल्प ली है। तो हमने गिव अप करता था, मैं काउंसलिंग करता था, समझाता था, पुश करता था, तो किया इसने। तो जैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हुई तो और ये अच्छे से करना शुरू किया इसने। तो हमने इस पूरी जर्नी में कोई किसी तरह का सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन हमने नहीं यूज़ की। हाँ, वे प्रोटीन हमने यूज़ किया है, मल्टीविटामिन हमने यूज़ किए हैं, कोई फैट बर्नर, कोई मेडिसिन और प्री ट्रेनिंग वगैरह हमने कुछ नहीं यूज़ किया। तो आप देख सकते हो कि 135 केजी से हमने 77 पे हम बॉडी वेट लेके आए हैं। तो 58 केजीज हमने रिड्यूस किया 7 मंथ्स में। तो टफ भी था, मतलब हम दोनों ने ये जर्नी एंजॉय की। गाइस, आपने ये वीडियो देखी, आप इस वीडियो से मोटिवेट हों, इट्स गुड। बट मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी किसी फिटनेस एक्सपर्ट की राय के बिना ना करें। अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो वो भी किसी डाइटिशियन की राय से ही करें। जैसे कोई भी शेड्यूल, वर्कआउट प्लान, एक ही वर्कआउट प्लान सबकी बॉडी पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही किसी को देख के डाइटिंग ना करें, किसी डाइटिशियन की हेल्प ज़रूर लें। रिस्क ना लें अपनी बॉडी के लिए, बिल्कुल भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।